नमस्ते एवरीवन। आज आपके सामने मैं करवाने वाला हूँ 10 इडियम्स और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए। तो मैं चाहता हूँ तो इससे पहले कि 11 करवाने से पहले मैं 10 करवा चुका हूँ, तो इसको पहले देख के आना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 11 से। तो स्लैक ऑफ का मतलब है टू ईज ऑफ प्रेशर ऑफ समथिंग। स्लैक ऑफ का मतलब है टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। नेक्स्ट देखेंगे पिग इन अ पॉकी। पिग इन अ पॉकी का मतलब है समथिंग दैट इज ब्राउट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। पिग इन पॉकी का मतलब समथिंग दैट इज ब्राउट विदाउट एग्जामिनिंग मतलब प्रॉपरली। ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब है इन एडिशन टू। ओवर एंड अबव का मतलब है इन एडिशन टू। नेक्स्ट देखेंगे एक इन द होल। एक इन द होल का मतलब है to measure advantage that is one keeps hidden until an idle time। एक इन द होल का मतलब है measure advantage that is keep hidden until an idle time। नेक्स्ट है for all time sake। on all time sake का मतलब because of sentimental memories of the past। और for all time sake का मतलब because of sentimental memories of past। नेक्स्ट है डेड रिंगर। डेड रिंगर का मतलब है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। डेड रिंगर का मतलब है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। नेक्स्ट देखेंगे टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन का मतलब है टू वॉच ओवर क्लोजली। टू कीप आई ऑन का मतलब है टू वॉच ओवर द क्लोजली। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट इज इनसिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट इज इनसिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट एनी मोर। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब है टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड। ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड। नेक्स्ट देखेंगे ऑल एंड सेंट्री। ऑल एंड सेंट्री का मतलब है एवरीवन विदाउट डेस्टिनेशन। ऑल एंड सेंट्री का मतलब क्या है? एवरीवन विदाउट डेस्टिनेशन। तो ये सारे हमारे हो गए 10 इडियम्स, ये जो मैं डेली करवाऊंगा आपको। और ये आपको एक सीक्रेट बताता हूँ याद करने का। सबसे पहले तो आपको इसकी जो इडियम बता रखा है उसकी हिंदी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनमें मात्र अब आपको इसमें जो हार्ड वर्ड है, जो वोकैब है, उनको क्लियर कर लो और इसी मीनिंग के हिसाब से इनको मैच करना है। और रटने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली समझना है। एक बार पढ़ लेने के बाद ये ऑप्शन में अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन मैंने पढ़ा था और इसे मैं टिक करूँगा। तो इसी के आधार पर हम